Hello, all my dear students. A joyful good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic that is sexually transmitted disease or infections, part number 1. So, without wasting the time, we will start here. Actually, sexually transmitted diseases are, as it is clear from the name, that transmitted through these diseases just transmitted through sexual contact, transmitted through sexual contact, यानी ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट three diseases today. The first one is that gonorrhea. Gonorrhea disease is caused by Neisseria. गोनोरिया, यानी जो गोनोरिया डिजीज होती है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? नीसेरिया गोनोरिया. गोनोरिया, इट मीन्स दैट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स दैट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस, यानी जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कौन? नीसेरिया गोनोरिया, वो क्या है? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है. नेक्स्ट, दिस कैन बी स्प्रेड, दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम मदर टू बेबी. ये डिजीज मदर से बेबी को हो सकती है. क्या होगा? ड्यूरिंग पार्चुरेशन. सो दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन. ये पार्चुरेशन प्रोसेस से मदर से बेबी में पहुंच सकता है. नेक्स्ट, बैक्टीरिया सर्वाइव ओनली इन moist region of the body, only in moist region of the body, such as, moist region कौन कौन सा? such as vagina, cervix, we can write anus or we can here write rectum, okay, as well as urethra. It may also survive in माउथ में भी सर्वाइव कर सकता है. थ्रोट as well as eyes. Now it's time to just write ETC. यानी ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेटा जो बैक्टीरिया है वो कहाँ मिलेगा आपको? मॉइस्ट रीजन में मिलेगा. जैसे आपने देखा वजाइना है, सर्विक्स है, एनस, यहाँ रेक्टम लिख सकते हैं. इसके साथ साथ यूरेथ्रा है. मे ऑल्सो सर्वाइव इन माउथ एरियाज, थ्रोट और इन आईज. सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट दैट. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट हियर. लास्ट लाइन, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कैन spread through oral sex के थ्रू भी एक स्प्रेड हो सकता है. यहाँ हम लिख सकते हैं और किसिंग. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स. यहाँ से हम फटाफट सिम्टम्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर सिम्टम्स आर मोस्ट कॉमन इन मेल. ये इसका जो सिम्टम होता है, इसका गोनोरिया का सबसे ज़्यादा किस में कॉमन होता है? मेन में. तो देखेंगे कौन कौन सा सिम्टम होता है. पहला, ध्यान देने वाली बात क्या है? नाउ हियर देयर इज अ जुगाड़ टेक्नोलॉजी. बेटा जुगाड़ टेक्नोलॉजी जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं
या कुछ वायरल डिजीजेज हैं, HIV और हेपेटाइटिस को छोड़कर सब में काम करेगी। यानी जितने भी बैक्टीरियल STIs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, उनमें ये जुगाड़ काम करने वाला है। 2 पॉइंट्स है, पहला डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना। ये पॉइंट आप चिपका सकते हो, कहीं भी कोई भी बैक्टीरियल डिजीज पूछी गई, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना। सेकेंड पॉइंट, यू कैन ऑल्सो राइट दैट पेनफुल यूरिनेशन और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिनेशन के समय या पेनफुल यूरिनेशन होता है। ये 2 पॉइंट किसी भी बैक्टीरियल डिजीज़ में चिपकाए जा सकते हैं, या प्रोटोजोवन डिजीज़ में चिपकाए जा सकते हैं, या फंगल डिजीज़ में चिपकाए जा सकते हैं, नियरली वायरल डिजीज़ में चिपकाए जा सकते हैं, एक्सेप्ट एड्स एंड हेपेटाइटिस। एड्स और हेपेटाइटिस को छोड़कर बाकी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उसमें ये 2 पॉइंट चिपका देंगे आप। तो पहला हम यहाँ पे मैं चिपका नहीं रहा हूँ, एक्चुअली ये सिम्टम्स हैं, आपको जुगाड़ बताया गया है। मेन में पहला वही होता है बेटा, क्या? पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, या हम कह सकते हैं पेन ड्यूरिंग रिलीज ऑफ, पेन ड्यूरिंग रिलीज ऑफ यूरिन, यानी यूरिन को रिलीज करते समय पेन होना। सेकेंड पॉइंट, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, पेनिस से डिस्चार्ज होना, दैट विल बी वाइट और येलो कलर, यानी येलो और वाइट कलर डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, ये भी एक कॉमन कैरेक्टर है। इन सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, इन सीवियर केसेस डिस्चार्ज ऑफ ब्लड थ्रो पेनिस, यानी सीवियर केसेस में अगर ये इन्फेक्शन है तो वो जो वाइट या येलो कलर का डिस्चार्ज था उसकी जगह पे बेटा क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। तो ये 3 कॉमन कैरेक्टर्स हैं, 3 कॉमन सिम्टम्स हैं किसके? गोनोरिया के, अगर वो मेन में या मेन में है तो। इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट एनल डिस्चार्ज ऑल्सो, एनल डिस्चार्ज। ये 4 कैरेक्टर आपको कंसीडर करने हैं। इसमें से जो सबसे कॉमन कैरेक्टर है बेटा ये वाला है आपका सीवियर डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज होगा ब्लड का। अब यहाँ से ओमेन में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। ओमेन तो 2 का पहले कॉमन है, डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, that will be yellow, green और वाइट कलर, ग्रीन, येलो और वाइट कलर। नेक्स्ट, पेन ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी क्वाइटस के समय क्या होगा? पेन होगा और इसके साथ साथ डिस्चार्ज होगा कहाँ? वजाइना से। एक कॉमन कैरेक्टर है, हमने आपको पहले भी बताया है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के समय पेन, तो यूरिनेशन के समय पेन, डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना। इसके अलावा जो एक कॉमन कैरेक्टर और आता है वो क्या है? पेन ड्यूरिंग द सेक्स और क्वाइटस। ठीक है, अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। यहाँ से देखते हैं ट्रीटमेंट। तो बेटा ट्रीटमेंट अगर ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। सबसे कॉमन कौन सी है? पेनिसिलिन, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। सो ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एंटीबायोटिक कौन कौन सी? पेनिसिलिन जो कि मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है पेनिसिलिन। इसके साथ साथ हम एम्पिसिलिन का भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज दैट इज गोनोरिया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे दूसरी बैक्टीरियल डिजीज की जिसका नाम है सिफिलिस। ओके बेटा, नाउ अगली डिजीज हमारी कौन सी है? दैट इज सिफिलिस। सिफिलिस किससे होती है? दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज caused by Treponema
कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम, किससे होता है? कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए ट्रांसप्लासेंटल bacteria. This is a transplacental bacteria. It means that can cross the placenta and may infect the fetus called congenital syphilis। ठीक है बेटा, सबसे खास बात क्या है कि दिस बैक्टीरिया इज अ ट्रांसप्लासेंटल बैक्टीरिया। इट मीन्स दैट इट हैड द एबिलिटी टू क्रॉस द प्लासेंटा को क्रॉस करते हुए डेवलपिंग बेबी को जाके ये क्या करेगी? अफेक्ट कर सकती है। और अफेक्ट कर दिया और ये डिजीज हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजेनाइटल सिफिलिस कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कॉज इन्फेक्शन by burrowing in the mucous membrane और माउथ। ये लाइन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों हो जाती है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये इन्फेक्शन के बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या करते हैं? बरोइंग करने के बाद अंदर पहुंच जाते हैं। ध्यान रहने वाली बात यहाँ से आपके लिए है कि बरोइंग करते हैं, बरोइंग करने के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर दे इंटर्स। एंड कॉज दिस लाइन इंपॉर्टेंट, कॉज पेनफुल अल्सर कैंकर। ठीक है, इसको हम चैंकर भी पढ़ते हैं। कॉज पेनफुल अल्सर, दैट इज व्हाट? चैंकर। और किसी किसी बुक में बेटा ये ऐसे भी लिखा है चैंक्री। ठीक है, इसको चैंक्री और कैंक्री। ठीक है, तो ये चैंकर या चैंटर कुछ भी आप पढ़ें और कैंकर। तो यहां से हम देखेंगे सिम्टम्स। ओके, in early stage small firm sore around vaginal area, यानी फर्म सोर डेवलप होंगे कहाँ? वजाइनल एरिया के आसपास, पेनिस, माउथ और एनस। ठीक है, अर्ली स्टेज में ये होता है। बट ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स अपीयर इन 3 स्टेजेस। सिफिलिस में बेटा सिम्टम्स जो आते हैं 3 स्टेज में आते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्टेज में कौन सा सिम्टम आएगा? सोर फॉर्मेशन अराउंड जेनिटेलिया। जो भी जेनिटेलिया है, चाहे वो वजाइना है, चाहे वो पेनिस है या एनस है, उसके आसपास क्या डेवलप हो जाएंगे? सोर डेवलप हो जाएंगे। अब बात करेंगे सेकेंडरी स्टेज की। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द सेकेंडरी स्टेज? सेकेंड में क्या होगा? लीशन अपीयर ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन के आसपास छाले, फफोड़े या लीशन हो जाते हैं, घाव हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होगी, और भूख की कमी होगी तो क्या होगा? लॉस ऑफ वेट, भूख नहीं लगेगी तो वजन घटेगा। फीवर, फैटिग
यानी थकान भी हो जाती है, हेडेक, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। मस्कुलर पेन यानी मसल पेन, ये बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो धीरे धीरे कहाँ डेवलप हो जाते हैं, सेकेंडरी स्टेज तक आते आते डेवलप हो जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी तो वज़न घटेगा, वज़न घटेगा तो ऐसा कमजोरी होगी तो लगेगा कोई फीवर है, थकान और हेडेक, ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब बात करेंगे टर्सरी स्टेज में क्या होता है। टर्सरी स्टेज, हियर lesion became fluid filled, called ग्यूमास। उसको हम क्या कहते हैं, ग्यूमास। lesion become fluid filled called ग्यूमास, and infection spread in whole body, infection spread in whole body and may cause damage of brain, or we can write or mental disorder। ध्यान देने वाली बात क्या है कि थर्ड स्टेज तक आते आते यहाँ पे क्या होता है, जो लीशन होते हैं ये फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, और उस फ्लूइड फिल्ड लीशन को हम क्या कहते हैं, ग्यूमास। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इन द लास्ट इट ऑल्सो स्प्रेड इन होल बॉडी पार्ट्स काजिंग द डैमेज टू द ब्रेन और नर्वस सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट लाइन हियर इन नोट। क्या इंपॉर्टेंट है, एट थर्ड स्टेज बैक्टीरिया रीचेस टू फीटस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेज में बैक्टीरिया जो है वो फीटस तक पहुंचता है, देन द आंसर इज थर्ड स्टेज। एट थर्ड स्टेज बैक्टीरिया रीचेस टू द फीटस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है आप सभी को पता है, चूंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, दैट्स वाई वी विल यूज एंटीबायोटिक्स। कौन कौन सी, वही पुरानी वाली, पेनिसिलिन एंड एम्पीसिलिन। पेनिसिलिन एंड एम्पीसिलिन, दो यहाँ से आप क्या यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स, और इनके यूज़ से क्या हो जाती है, इसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स इज गिवन फॉर 1 वीक। अगर स्टार्टिंग में है तो 1 हफ्ते के लिए, अदरवाइज फॉर 14 डेज। अगर ये इन्फेक्शन कहाँ था, अर्ली स्टेज में था, तो दवा दी जाती है 1 हफ्ते के लिए। अगर ये कहाँ पहुँच गया, सीवियर केस में, तो 14 डेज के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और वी कैन ऑल्सो गिव इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन भी दिया जा सकता है कहाँ, सीवियर केसेस में। तो बेटा ये है आपकी टोटल सिफिलिस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाने में आपकी मदद करने वाला है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बताते हैं। ओके, हमारी बेटा अगली डिजीज़ है जो कि वायरल है, जिसे हम कहते हैं जेनाइटल हर्पीज़। जेनाइटल हर्पीज़ ये क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। जेनाइटल हर्पीज़ जो कि एक वायरल डिजीज़ है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो ये होता है कॉज्ड बाय टाइप 2 सिंप्लेक्स herpes virus, type 2 simplex herpes virus. It means that genital herpes disease is caused by type 2 simplex herpes virus. First important point here, watery blisters
and sores appear near genitalia, यानी यहाँ पे क्या होता है, जेनिटेलिया के आसपास सोर या ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं. ब्लिस्टर्स और सोर्स आर जस्ट अपीयर नियर द जेनिटेलिया. नेक्स्ट, कैन इन्फेक्ट फीटस, can infect fetus during parturition if blisters rupture. Fetus during parturition if blisters rupture and may cause death of the baby, may cause death of the baby. This line is important that it may damage the brain, it may damage the brain. ये brain को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है. Let's consider symptoms quickly. इनमें symptoms कौन कौन से आते हैं. First, sore around vagina, penis or anus, or we can write genitalia. ठीक है, सोर डेवलप हो जाते हैं जेनिटेलिया के आसपास. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. वाटरी blisters are formed around the genitalia, यानी जेनिटेलिया के आसपास क्या बन जाते हैं, वाटरी ब्लिस्टर्स. दिस लाइन इज very very important. And in the last we will discuss about the treatment. तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट वी कैन यूज एंटी वायरल ड्रग्स एंड जेल, और वी कैन राइट क्रीम अराउंड ब्लिस्टर्स के आसपास क्या करेंगे आप, जेलीज या क्रीम जो भी है, मलहम वगैरह जैसे आप कहते हो, वो लगा सकते हो. ओके देन स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल वार्ड्स. बेटा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा. So thank you for watching the video, and if there will be any doubt, you all have to just leave in your comment box. If you like the video, press like button, share and subscribe the channel. So that is all about for today, and like always, keep smiling. Have a nice day. Jai Hind.